नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर कल्पना पांडे। आपके और आपके बच्चों के लिए एक अच्छी काउंसलर भी हूं। जीवन की कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए एक अच्छी ज्योतिष सलाहकार भी हूं। और आपके जीवन को कैसे उन्नति देनी है और बहुत सारे हेल्थ इशू से बचाने के लिए वास्तु एक्सपर्ट भी हूं। अगर आपको इनसे किसी भी चीज़ों से तकलीफ है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज बात करने आए हैं अपनी जो मैं विज़िट करती हूँ वास्तु विज़िट की, उसकी एक केस हिस्ट्री मैं आपको बताती हूँ। अमूमन आपने सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट में ये नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में इन चीज़ों से बहुत दिक्कत है। हमने अपनी रिसर्च में ये पाया है कि नॉर्थ ईस्ट में लोग कहते हैं टॉयलेट नहीं होना चाहिए, हेल्थ इशू होते हैं। हम आज आपको यही कहेंगे कि हेल्थ इशू एक सामान्य बात नहीं है। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने खाली स्थान नहीं छोड़ा है या आपने ईश्वर के स्थान नहीं बनाया, कुछ भी और रखते हैं, तो कुछ ना कुछ सभी चीज़ों से इफेक्ट आ रहे हैं। जैसे अगर आपने पितरों की फोटो रख दी है तो आपको सपने में पितर ही ज़्यादा दिखेंगे, या जो घर के पुराने लोग हैं उनके सपने ज़्यादा आएंगे आपको। बेड आपने लगा दिया नॉर्थ ईस्ट में तो घर का आदमी लेजी बहुत हो जाएगा, सोता ही रहेगा, वो उसका काम करने में मन नहीं लगेगा। अक्सर सुना होगा आपने कि पता नहीं क्यों हमें नींद बहुत आती है, तो आप चेक करिए उसका नॉर्थ ईस्ट में बेड होगा। नॉर्थ ईस्ट को या तो आप बिल्कुल क्लियर रखिए या फिर नॉर्थ ईस्ट में आप भगवान का मंदिर बनाइए, तो आपके लिए वो अच्छा होता है। रिसेंटली हमने एक केस में देखा विजिट में, जब हम वास्तु विजिट के लिए गए, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने ओवरहेड टैंक बना रखा था, सेप्टिक टैंक का। और उसके ऊपर जो रूम था, नीचे उन्होंने बना रखा था बेसमेंट में, और ऊपर जो रूम था उस रूम में वो ओनर सोता था, जो भी मालिक थे उस घर के वो सोते थे। तो उनको जो दिक्कत शुरू हुई वो इस तरह की दिक्कत शुरू हुई कि उनको मुंह में पहले छाले पड़ने शुरू हुए और उसके बाद छोटी छोटी सी गांठें शुरू हो गई, जैसो कि जिसको कि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर थोड़ा और वक्त लेते तो वो कैंसर का रूप धारण कर लेती। क्योंकि ये हमेशा आपने सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है, सेप्टिक टैंक है, तो वो कैंसर देता है। अच्छी बात ये हुई कि वो चूंकि इस चीज़ से परेशान हो रहे थे तो अचानक से किसी ने हमारा रेफरेंस दिया और हमारी बात हुई। तो मैंने जब सब चीज़ें देखी ऊपर, तो मुझे पहले नहीं लगा कि ऊपर तो ऐसी कोई चीज़ दिख नहीं रही है, सब कुछ ठीक दिख रहा है। फिर जब मैंने पूछा कि बेसमेंट में क्या है, तो जब जाकर के देखा कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उन्होंने ठीक उसी के ऊपर वो जो रूम था उसमें वो सो रहे थे और वो नॉर्थ ईस्ट का था। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि नॉर्थ ईस्ट में आप पीने का पानी है, ये ऐसा कोई अगर पॉइंट है वो चलेगा, उसकी दिक्कत नहीं है, पर कोई भी खराब पानी नहीं निकलना चाहिए। एक मैंने केस हिस्ट्री में और देखा था कि उनका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट भी बना था, सेप्टिक टैंक भी बना था, और नॉर्थ ईस्ट में ही ऊपर कमरे में वो अपने भगवान की फ़ोटो रखे थे जिनको वो बहुत ज़्यादा मानते थे। तो उनको भी हेल्थ इशू बहुत था। क्योंकि कारण क्या है कि आप वहाँ पे फिर भगवान भी रखे हो और उसी जगह पे आपने जो भी विषैली चीज़ें कहा जाता है, जिसको भी सेप्टिक टैंक बोले या उसको भी पूछें, खराब पानी जो है वो आप वहाँ रखे हुए हो और वहीं पर आप भगवान रखे हुए, तो बताइए कैसे अच्छा होगा। तो हेल्थ इश्यू तो आने ही आने हैं। तो इसलिए हमेशा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट है, अगर आप वहाँ कुछ और नहीं कर सकते हो तो उसको क्लियर रखो, आप उसमें कोई चीज़ मत रखो। अगर आपको लगता है कि यहाँ हम कुछ और नहीं कर सकते तो आप छोड़ दो, उसको क्लियर छोड़ दो, उससे आपको आराम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फर्श में भी नीचे से 6 अंगुल छोड़ करके हमेशा कील लगाएं। जो भी लोग जैसे छोटे छोटे तार बिछाते हैं ना, तो उनको कनेक्शन देना होता है, जैसे लैपटॉप का कनेक्शन करना है कहीं पे, वहाँ तक उनको लेके आना, नेट का तार लेके आना है कुछ, तो पुराने ज़माने के घरों में डैडो बने होते थे, आप देखते थे। तो डैडो जितनी जगह नीचे से जो 4-5 अंगुल की जगह है वो छोड़ के हमेशा करना चाहिए। अदरवाइज़ वो भी आपको मेंटली बहुत परेशान करती है, वो भी आपको टेंशन भी देगी और आपके ब्रेन में बहुत सारी दिक्कतें भी देगी। इसलिए वहाँ पर भी कभी कीलें ना लगाएं, इतनी छोटी नीचे फर्श से इतनी नज़दीक में कभी कीलें ना लगाएं।
तो नॉर्थ ईस्ट को हमेशा इतना ध्यान से आप रखें तो आपको हेल्थ इशू नहीं होंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने जो क्लोज हैं, आपके जो भी मित्र हैं, परिवार हैं, उनको शेयर करते रहिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।